तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी कोर पेपर 9। ठीक, यानी कि बीए में जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है, भूगोल ऑनर्स रखा है, उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 9 किस तरह का पूछा जाता है ये हम देखेंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है आज ही हुआ है, कुछ घंटे पहले हुआ है। 2021 नवंबर का महीना चल रहा है। ठीक, आगे आप इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में जब भी एग्ज़ाम देंगे तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लीजिए। तो आपको 3 घंटे समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपके 60 होते हैं और 40 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। तो 60 नंबर में से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। प्रश्न संख्या 1 जो है कंपलसरी है और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 को बनाइएगा। प्रश्न संख्या 1 बनाने के बाद उधर बाकी जितने भी बचते हैं उनमें से किसी 3 का उत्तर देना है। सभी प्रश्न 15 मार्क्स के हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसे 2 खंडों में बांटा गया है और यह टोटल समझ लीजिए कि एक टाइप का ऑब्जेक्टिव है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। एक एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव है और 5 क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे हमारा आता है पहला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है, पेरू है, चिली है या कोलंबिया? तो ब्राज़ील ही उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिसका उत्तर मुझे मालूम होगा उसे मैं बता दूंगा और जिसका उत्तर मुझे नहीं मालूम होगा वो मैं नहीं बता सकता। प्यासी धरती का महादेश किसे कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या दक्षिणी अमेरिका को? तो प्यासी धरती का महादेश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्यासी धरती का महादेश या प्यासी भूमि का महादेश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक ना, जो सबसे छोटा महादेश है। सी नंबर है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कब हुई? तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की खोज ना 1777 में, 1770 में हुई। ठीक ना, और कभी कभी इसका जो है 1606 भी दिया जाता है, लेकिन वास्तव में 1770 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया की खोज। विषुवत रेखा पास नहीं करती है, यानी कि विषुवत रेखा इनमें से किस महादेश से होकर नहीं गुजरती है? अफ्रीका से, दक्षिणी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या इनमें से कोई नहीं? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ऑस्ट्रेलिया ही होगा उसका उत्तर, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक, पेरू एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। कभी मौका मिला तो जाएंगे यार और आपको भी वीडियो देंगे। ठीक ना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा जी नंबर, सावाना घास का मैदान किस महादेश में स्थित है? तो सावाना घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महादेश में। ठीक, सवाना। अगला है हमारा क्वेश्चन, नील नदी किस महादेश में स्थित है? तो नील नदी आपका अफ्रीका महादेश में स्थित है, जो कि मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक ना। अक्सर जो है ना, ये जितने भी आते हैं मतलब कि कहाँ सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सब में अफ्रीका ही जगह ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो उनका नाम है अकोंकागुआ। ठीक, अकोंकागुआ ये। और हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है 10वां, न्यूजीलैंड किस महादेश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड एक छोटा सा द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सामने स्थित है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पे हमारे टोटल 10 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब आगे आता है हमारा 5 मार्क्स, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिल अप द ब्लैंक्स, और बचपन में क्या लिखा था? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब यहाँ पे आपको खाली स्थानों को भरना है। टॉमसन हिमानी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर आप निकाल लीजिए, इसका मुझे मालूम नहीं है कंफर्म। माओरी महादेश का मूल निवासी है। देखिए, माओरी जो है ना एक जनजाति है, यह कहाँ पे निवास करती है? तो यह न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड की जनजाति को माओरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है महादेश, तो न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया फिल करेंगे। ठीक, अगला है बोरो महादेश का मूल निवासी है। तो बोरो जो है दोस्तों ब्राज़ील में पाया जाता है, और ब्राज़ील कहाँ पे है? तो ब्राज़ील अफ्रीका महादेश में है। ठीक ना। तो
अफ्रीका महादेश में है या किस में है जी? ब्राज़ील अभी हम लोग पढ़े थे ना। चलिए तो इसको देखिए, डाउट को क्लियर कर लेना है भाई। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, इसमें आप ही का भला है। हाँ, प्यासी ये पूछा था दक्षिणी अमेरिका। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है। और हमारा क्वेश्चन था कि माओरी हो गया, बोरो। बोरो जो है दक्षिणी महादेश में स्थित ब्राज़ील मतलब देश में स्थित है। और महादेश पूछा है इसलिए दक्षिणी अमेरिका होगा। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोड़ो। अड़ और रो, यहाँ पे रो दिया है। अगर बोड़ो दिया होता है तब हम असम देते हैं, ठीक। और महादेश होता तब हमारा एशिया। लेकिन यहाँ पे बोरो पूछा है, बोड़ो नहीं, बोरो, ठीक ना। तो अंतर को समझिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे DO नहीं दिया है, BORO दिया है, ठीक ना। तो इसको समझना है। अगला है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत भी अफ्रीका महादेश में है। मैंने बताया था ना कि जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी है, झील है, सभी अफ्रीका महादेश में स्थित है। और मरुस्थल भी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इधर जितने भी बचते हैं इसमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। आपको किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसका उत्तर आप 3 पेज में दें। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना और एक लेटा हुआ पन्ना, ठीक। और शब्दों में इसका उत्तर हो जाएगा 280 से 320 शब्दों के बीच। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह है कि दक्षिणी अमेरिका को कृषि प्रदेशों में बांटकर उनका संक्षिप्त विवरण करें। यानी कि कितने देश हैं जो कृषि प्रदेश हैं, खेती करते हैं, उनको बांटिए और उनका छोटा छोटा ग्रुप बना के उनको लिखना है। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ने निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत ब्राज़ील का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भौतिक, जलवायु, प्राकृतिक और कृषि, इन सभी के रूप में ब्राज़ील को बताना है कि भौतिक स्वरूप कैसा है उसका, जलवायु कैसी है ब्राज़ील की, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है और कृषि कैसी है। देखिए ब्राज़ील जो देश है ना वो हमारे बिल्कुल भारत की जैसा मिलता जुलता है। तो आप इसका उत्तर भारत से ही बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक ना। तो ब्राज़ील काफ़ी फेमस देश है यार, और ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए एवं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है डिवाइड ऑस्ट्रेलिया इनटू, ठीक, फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब देम। तो ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाग जितने हैं उनको बांटना है, उनके बारे में आप खुद एक्सपर्ट हैं यार, मैं क्या बताऊँ। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या के विकास एवं वितरण का विवरण देना है कि किस प्रकार जनसंख्या है वहाँ पे और किस प्रकार विकास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका के भू आकृतिक प्रदेशों का वर्णन करना है। तो अफ्रीका के भू आकृतिक प्रदेश किस प्रकार के हैं, उनका ढांचा किस प्रकार है वो बताना है। सीमाएं कितनी हैं, कितने देश, बड़ा छोटा, सारा कुछ। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में दुग्ध उद्योग की अनुकूल भौगोलिक दशाओं तथा वितरण का विवरण दीजिए। तो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे पहले भी जब मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते थे जो कि इस बार पूछा गया है। तो देखा, जब भी एग्ज़ाम होता है तो 1 न 2 क्वेश्चन आपका भिड़ ही जाएगा 15 मार्क्स का। तो चलिए आगे देखते हैं। सवाना घास के मैदान का विस्तार से वर्णन करें। अगर इसको बनाते हैं तो इसको नहीं बनाना है, और अगर इसको बनाएंगे तो इसको नहीं बनाना है, ठीक। और 8 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, बुशमैन या माओरी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। जो माओरी जनजाति है जिसे बुशमैन भी कहा जाता है, इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू किस प्रकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक। जियोग्राफी का कोर पेपर 9 जो कि BA सेमेस्टर 4 में अक्सर एग्ज़ाम में इसी तरह टाइप के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई क्या अगले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम इतना आपको बता सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता एकदम हूबहू पूछा जाएगा। और एकदम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, और थोड़ा बुद्धिमानी का काम करना है आपको, घर में खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक।
और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर के आप पा सकते हैं किसी भी सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक सभी सब्जेक्ट और सभी सेमेस्टरों का। कोई आपके दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञान को जितना बांटेंगे दोस्तों उतना बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्त, बड़ी मेहनत से अभी सरकारी स्कूल में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, रात को ठंड भी दे रहा है, तो प्लीज़ इतना मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कोई भी कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा, हम आपका उत्तर देंगे, और मुझे सर नहीं दोस्त कहिएगा, ठीक? तो ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे। आपको एक वीडियो के साथ कई सारी घनिष्ठताएँ भी हम अपने बीच प्रस्तुत कर ली। चलिए, काफ़ी बातें हो गई।